एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर भवन था। गांव के लोग उस भवन से डरते थे और उसे भूतों का घर कहते थे। लेकिन एक लड़की, जिसका नाम प्रिया था, वह उस भवन के बारे में सुनकर उत्सुक हो गई। वह उस भवन को देखना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है। प्रिया ने एक दिन उस भवन में जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ वहां गई, लेकिन जब उन्होंने भवन को देखा तो वे डर गए और वापस चले गए। लेकिन प्रिया नहीं मानी और वह अकेले ही भवन के अंदर चली गई। भवन के अंदर जाने पर प्रिया ने देखा कि वह बहुत पुराना और खंडहर हो चुका है। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। प्रिया ने देखा कि एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई है, जिसमें एक लड़का मुस्कुरा रहा है। जैसे ही प्रिया ने तस्वीर को देखा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज एक लड़के की थी, जो बहुत ही मधुर और आकर्षक थी। प्रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। कौन है? प्रिया ने पूछा। मैं हूं, आवाज ने जवाब दिया। मेरा नाम रोहन है, मैं इस भवन का मालिक था। प्रिया ने देखा कि एक लड़का उसके सामने खड़ा है, जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। रोहन ने प्रिया को बताया कि वह इस भवन में 100 साल से रह रहा है और उसकी मौत इसी भवन में हुई थी। प्रिया और रोहन की मुलाकात ने दोनों के जीवन को बदल दिया। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। प्रिया ने रोहन को बताया कि वह एक सामान्य लड़की है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। रोहन ने प्रिया को बताया कि वह एक राजकुमार था, जो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया और रोहन की दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं थी। रोहन एक भूत था और प्रिया एक जीवित लड़की थी। लेकिन प्रिया और रोहन ने अपने प्यार को कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों को संजोया और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को व्यक्त किया। एक दिन प्रिया ने रोहन से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, चाहे जो भी हो। रोहन ने प्रिया को देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे भूलना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। प्रिया ने रोहन की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। प्रिया ने रोहन के लिए एक उपाय ढूंढा, जिससे वह अपने भूत के रूप से मुक्त हो सके। उन्होंने एक पुजारी की मदद ली और एक अनुष्ठान किया, जिससे रोहन को अपने भूत के रूप से मुक्ति मिल गई। रोहन अब एक जीवित इंसान बन गया था और वह प्रिया के साथ रहने लगा। उन्होंने अपने प्यार को एक नई शुरुआत दी और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, और अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।